वेलकम बैक। मैं अमित कुमार आप सभी को मेरे चैनल इंग्लिश रीडर्स पॉइंट पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में एक काफ़ी अच्छी सीख है जो कि इस स्टोरी के थ्रू हम लोग को सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का हेडिंग है नॉट आवर प्रॉब्लम। ये हमारी समस्या नहीं है। एडाप्टेड फ्रॉम ए पॉपुलर थाई फॉल्क टेल। और इसको लिया गया कहाँ से? एक थाई है, थाईलैंड जो कंट्री है, तो वहाँ का एक फॉल्क टेल माने होता है कि वहाँ का हर आदमी करीब करीब इस कहानी को जानता है। तो उसी तरह का कहानी और वहीं से इसको लिया गया है। तो कुछ इसके बारे में कुछ कहा गया, उसको पहले देख लेते हैं। अ ग्रेट मैन वंस सेड यू कैन नॉट एस्केप द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टुमारो बाय इवेडिंग इट टुडे। क्या कह रहा है? एक बड़ा आदमी था जो इसके बारे में कहा है एक बार कि यू कैन नॉट इस्केप। इस्केप मतलब होता है बचना, और रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है जिम्मेवारी, ऑफ टुमारो बाय इवेडिंग इट टुडे। इवेडिंग मतलब भी हो गया बचना, और इस्केप मतलब भी हो गया बचना। कहने का जार कि आप बच नहीं सकते हैं जिम्मेवारी से कल की। अब कैसे नहीं बच सकते हैं? आज आप इसको छोड़ दीजिए। मान लीजिए कि जो काम मिला, जो जिम्मेवारी मिली आज, और इसको छोड़ दीजिए कि कल आज छोड़ देंगे तो वो जिम्मेवारी मेरी नहीं रहेगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो जिम्मेवारी आप ही की रहेगी, और आज अगर छोड़िएगा तो कल फिर फ्यूचर में आपके सामने आएगी। इसका कहने का सेंस यही है। दिस स्टोरी टेल्स अस हाउ वी मस्ट नॉट इग्नोर एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये कहानी हम लोगों को एक शिक्षा देती है, बताती है। क्या बताती है? कि हाउ वी मस्ट नॉट इग्नोर एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। कैसे हम सभी को कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिस नहीं करनी चाहिए, इग्नोर नहीं करनी चाहिए, इसको अनदेखा नहीं करना। इग्नोर मतलब होता है अनदेखा करना, तो मस्ट नॉट इग्नोर है मतलब अनदेखा अवश्य ही नहीं करना चाहिए। कैसे नहीं करना चाहिए? हाउ ओवर अ स्मॉल इट मे सीम एट द मोमेंट। अब हो सकता है कि शुरुआत में बहुत एक छोटा लगे कि ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है, इसको करें या ना करें, बाद में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको अच्छा से निभाइए, जो भी जिम्मेवारी मिले उसको अच्छा से निभाइए। चलिए स्टोरी में आगे देखते हैं। वंस अपॉन अ टाइम द किंग ऑफ ए स्मॉल कंट्री सैट विथ हिज एडवाइजर। पहले इतना पढ़ लेते हैं। एक समय की बात है, एक छोटा देश था, उसका जो राजा था वो अपने एडवाइजर के साथ, एडवाइजर मतलब होता है जो उसको सलाह मशवरा देता है, एडवाइज करने वाला को उसको बोला जाता है एडवाइजर, ठीक है। तो अपने एडवाइजर के साथ, वो सलाह देने वाले के साथ एक छोटे से देश का राजा बैठा हुआ था। कॉमा है इसके बाद, ईटिंग राइस केक्स विथ हनी। अब राइस का जो केक बना हुआ था और हनी के साथ उसको क्या कर रहा था? खा रहा था। ईटिंग मतलब खा रहा था। एज, चूँकि इसका जो वर्ब है, इसका जो सेंस है, हमको इससे लगाना है कि किस में जाएगा, ठीक है। प्रेजेंट में जाएगा, पास्ट में जाएगा, फ्यूचर में जाएगा, तो इस तरह से लगाना है। थोड़ा सा ग्रामेटिकल कर रहे हैं, ज़्यादा नहीं करेंगे। इसके बाद चलिए आगे आते हैं। एज दे एट द टू लीन्ड आउट फ्रॉम द पैलेस विंडो टू वॉच द स्ट्रीट बिलो। और जैसे वो खा रहे थे तो दोनों ने क्या किया कि लीन्ड आउट मतलब होता है कि जैसे खिड़की से बाहर झांक कर देखना। तो लीन आउट मतलब हो गया क्या कि मतलब बाहर निकल झांक कर देखना। फ्रॉम द पैलेस विंडो, पैलेस विंडो से, पैलेस का जो मतलब होगा, पैलेस मतलब होगा महल, महल की जो विंडो से दोनों क्या किए? झांक कर बाहर देखे। टू वॉच द स्ट्रीट बिलो, किस लिए देखे? तो नीचे स्ट्रीट को देखने के लिए पैलेस के विंडो से क्या किए? बाहर झांके और नीचे स्ट्रीट में देखा। यही कह रहा है। दे टॉक्ड ऑफ द थिंग्स बिग एंड स्मॉल। और वे बात कर रहे थे चीज़ों के बारे में, बड़े और छोटे। अब उसके बाद आइए, द किंग पॉइंटेड टू समथिंग इन द डिस्टेंस। अब किंग क्या किया? राजा जो कुछ दूर पर था उसकी तरफ इशारा करके इशारा किया, ठीक है। राजा खाना खा रहा था और उसका एडवाइजर खाना खा रहा था, तो कोई दूर में चीज़ होगा उसकी तरफ इशारा किया। पॉइंटेड टू समथिंग, किसी चीज़ की तरफ इशारा किया। इन द डिस्टेंस, समथिंग इन द डिस्टेंस का मतलब कोई दूर में था उसकी तरफ इशारा किया। एज ही डिड सो, कॉमा है, a drop of honey fell onto the window sill। अब क्या किया कि जैसे ही उसने किया, क्या किया? इशारा किया। a drop of honey fell onto the window sill। अब विंडो से मतलब होता है विंडो के कोना पर गिर गया। क्या? एक हनी का
ड्रॉप, एक बूंद हनी का फेल ऑन टू द, गिर गया किस पर, विंडो सिल पर। विंडो सिल मतलब जो विंडो का किनारा रहता है उसके तरफ। ओ शायर, अब यहाँ पर एक्सक्लेमेशन है, तो कहने का सेंस ओ शायर होता है कि जब किसी रिस्पेक्टेबल आदमी को बोलते हैं आप, जैसे राजा है, हाई स्टेटस में बैठा हुआ है, तो एक रिस्पेक्टेड वर्ड है, ठीक है, शायर का रिस्पेक्टेड वर्ड है ये, तो इसी से संबोधित किया जाता है। तो ओ शायर, यू हैव स्पिल्ड ए ड्रॉप ऑफ हनी। अब स्पिल का मतलब क्या होता है, आपने, स्पिल मतलब होता है गिरा देना किसी चीज़ से, हनी का एक बूंद गिरा दिया है आपने। लेट मी वाइप इट ऑफ, सेड द एडवाइजर, मुझे इसे पूछने दीजिए। लेट मी वाइप इट का मतलब होता है मुझे ये करने दीजिए, तो लेट मी वाइप मतलब हो गया मुझे इसको पूछने दीजिए, इट ऑफ, सेड द एडवाइजर, एडवाइजर ने कहा। द किंग लाफ्ड, अब राजा हंसने लगा। नेवर माइंड, इट्स ओनली ए ड्रॉप ऑफ हनी, ही सेड। अब राजा ने बोला कि इतना ध्यान मत दो, माइंड मतलब यहाँ पर सेंस बनेगा ध्यान देना। इट्स ओनली ए ड्रॉप ऑफ हनी, ये सिर्फ हनी का मतलब, जो हनी मतलब क्या होता है, मध होता है, मध का एक बूंद ही तो है। ही सेड, उसने कहा है, किसने कहा, राजा ने कहा। इट इज़ नॉट आवर प्रॉब्लम, ये हमारी समस्या नहीं है। द पैलेस हेल्पर्स विल क्लीन इट लेटर। अब वो राजा क्या कह रहा है कि पैलेस जो राजमहल जो है उसके जो हेल्पर्स है, माने उसके जो रख रखाव करने वाले लोग हैं, उसको बाद में साफ कर देंगे। द टू कैरिड ऑन ईटिंग एंड टॉकिंग। अब द टू किसका मतलब आ रहा है, दोनों के लिए, किंग और उसके जो एडवाइजर थे दोनों के लिए आ रहा है कि दोनों क्या किए, कैरिड मतलब ऑन मतलब होता है जारी रखना, जारी रखे क्या, खाना और बातचीत करना दोनों जारी रखे इस घटना के बाद। इन द मीन टाइम, और इसी बीच, द ड्रॉप ऑफ हनी स्लोली बिगैन टू ड्रिप। अब जो हनी का जो बूंद था वो धीरे धीरे क्या करना, ड्रिप करने लगा, मतलब एक जगह से दूसरे जगह पर जाने लगा। मतलब ड्रिप मतलब होता है कि जहाँ पर एक जगह पर चीज़ था और फिर वो दूसरी जगह पर गिरने लगा, तो उसी को बोला जाता है ड्रिप। अब यहाँ पे आगे स्टोरी में देखते हैं। ड्रिप डाउन द विंडो सिल, देखिए जैसे यहाँ पर एक पिक्चर भी दिया है कि विंडो सिल से क्या हुआ, ड्रिप डाउन करने लगा, मतलब कि नीचे की तरफ जाने लगा। एट लास्ट, और अंत में, इट फेल ऑन टू द स्ट्रीट बिलो विथ ए बिग प्लॉप। अब ये क्या हुआ कि नीचे स्ट्रीट पे गिर गया। इट किसके लिए आया है, वो जो हनी है उसके बूंद के लिए इट आया। इट फेल ऑन टू द स्ट्रीट बिलो विथ ए बिग प्लॉप। अब वो क्या हुआ, स्ट्रीट में गिर गया विथ ए बिग प्लॉप। प्लॉप होता है जब कोई लिक्विड गिरता है तो एक आवाज़ निकलता है, तो उसी प्लॉप को कह रहा है कि एक ज़्यादा आवाज़ करते हुए, मतलब एक अच्छा आवाज़ किया जब हनी गिरा ग्राउंड पर, तो वो एक अच्छा आवाज़ किया। सुन, तुरंत ही, अ फ्लाई लैंडेड ऑन द ड्रॉप ऑफ हनी। अब क्या हुआ कि जैसे ही नीचे गिरा गली में, तो एक फ्लाई, मक्खी जो था, उस हनी पर जाकर बैठ गया। लैंडेड मतलब क्या हो गया, जाकर बैठ जाना, हनी में जाकर हनी पर बैठ गया। अब देखिए, इमीडिएटली अ लिजार्ड डार्टेड फ्रॉम द पैलेस वॉल एंड स्वेलेड द फ्लाई। अब देखो, इमीडिएटली मतलब तुरंत ही, अ लिजार्ड मतलब हो गया छिपकली, डार्टेड फ्रॉम द पैलेस वॉल। डार्टेड मतलब क्या होता है कि तुरंत, जैसे छिपकली रहता है और शिकार करता है तो तुरंत एक झटका में मारता है, तो वही कह रहा है कि डार्टेड फ्रॉम द पैलेस वॉल मतलब तुरंत वहाँ से पैलेस वॉल से उतरा, और स्वेलर द फ्लाई, और जहाँ पर फ्लाई बैठा हुआ था ज़्यादा तेजी से जाना, ठीक है। डार्टेड का मतलब यहाँ हो गया तेजी से जाना। एंड स्वेलो मतलब होता है निगल जाना किसी चीज़ को, और किसको किया, फ्लाई को निगल गया। चलिए बात है। अ कैट स्प्रैंग फॉरवर्ड एंड पाउंस्ड ऑन द लिजार्ड। अब क्या था, स्प्रैंग मतलब हो गया, स्प्रैंग मतलब हो गया कि जंप करना किसी चीज़ पर तुरंत फास्ट रूप में। स्प्रिंग मतलब होता है जंप करना, स्प्रैंग हो गया, तो इसका पास्ट फॉर्म हो गया। स्प्रैंग फॉरवर्ड आके जंप किया, एंड पाउंस ऑफ द लिजार्ड, और छिपकली पर क्या हुआ, झपट गया। पाउंस मतलब होता है झपटना किसी चीज़ पर, लिजार्ड पर क्या हुआ, झपट गया। देन अ डॉग चार्ज फॉरवर्ड, ठीक है, एंड अटैक द कैट। चार्ज फॉरवर्ड का मतलब हुआ आगे आना, अटैक करने के लिए, ठीक है। तो आगे आया दौड़ते हुए, फिर एक क्या हुआ, एक डॉग आया, वो आगे की तरफ आया, और फिर क्या किया, उसने अटैक कर दिया किस पर,
जो बिल्ली था उस पर। अब देखिए, शायर देयर सीम्स टू बी ए कैट एंड डॉग फाइटिंग इन द स्ट्रीट, शुड वी नॉट कॉल समवन टू स्टॉप इट, प्लीडेड द एडवाइजर। अब एडवाइजर जो था उसने अनुरोध किया, क्या किया अनुरोध, शायर फिर क्या हो गया, रिस्पेक्टेड वर्ड है, महाराज वगैरह किंग के लिए शायर वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। देयर सीम्स टू बी अ कैट एंड डॉग फाइटिंग इन द स्ट्रीट, ऐसा लगता है कि, सीम्स मतलब होता है प्रतीत होना, मालूम होना, तो कि कैट और डॉग का फाइटिंग हो रहा है स्ट्रीट में, गली में लड़ाई हो रहा है, किसे, कैट और डॉग के बीच में। शुड वी नॉट कॉल समवन टू स्टॉप इट, क्या हम लोगों को किसी को बुलाना नहीं चाहिए इसे रोकने के लिए, प्लीज मतलब अनुरोध किया एडवाइजर ने। अब उसके बाद देखिए क्या जवाब देता है, ओह नेवर यू माइंड सेड द किंग, इट इज़ नॉट आवर प्रॉब्लम। फिर राजा ने वही जवाब दिया, तो ध्यान मत दो तुम, ये हमारी समस्या नहीं है। द टू कंटिन्यू टू ईट राइस केक्स एंड हनी। अब उसके बाद दोनों फिर क्या किए, जारी रखे, ईट राइस केक्स एंड हनी, दोनों मतलब राइस केक और हनी को खाना जारी रखे। इतना होने के बाद भी, मीनवाइल इसी बीच, द कैट्स ऑनर अराइव्ड ऑन द सीन। अब जो इसी बीच क्या हुआ, लड़ाई झगड़ा दोनों के बीच में चल रहा था, तो कैट का जो ऑनर था, ऑनर मतलब क्या हो गया, ऑनर मतलब हो गया मालिक, जहाँ पर झगड़ा होता वहाँ पर सीन हुए, ऑन दिस सीन मतलब पहुँच गया वहाँ पर, सीन पर कैट का जो मालिक था वो पहुँच गया। इट वॉज द बेकर, अब ई बेकर था, बेकर का मतलब हो गया जो ब्रेड वगैरह बनाता है, केक जो बनाता है उसको बेकर बोला जाता है। ही बिगेन टू बीट द डॉग विथ ए रोलिंग पिन। अब जो जिसको क्या बोलते हैं, बेलना बोलते हैं, रोलिंग पिन बेलना हो गया। अब वो क्या होगा, वो उसने शुरू कर दिया डॉग को पीटना, किससे, बेलने से। द डॉग्स ऑनर टू अराइव्ड, अब डॉग्स का ऑनर था वो भी पहुंच गया। इट वॉज द टेलर, और वो क्या था, दर्जी था। ही बिगेन टू थ्रो अ स्टोन्स एट द कैट, और वो क्या चालू कर दिया, वो थ्रो स्टोन्स कर दिया कैट पे। सुन द बेकर एंड द टेलर वर बीटिंग ईच अदर। अब उसके बाद क्या हुआ, एक घटना होती है कि बेकर और जो टेलर थे दोनों एक दूसरे को पीटना चालू कर देते हैं, अपने में लड़ना चालू कर देते हैं। इट टर्न्ड इनटू अ फाइट। अब ये क्या हो गया, दोनों लड़ाई झगड़ा अभी हो गया, अभी बड़ा रूप ले लिया, अब एक लड़ाई का रूप ले लिया। द एडवाइजर वॉज वरीड, एडवाइजर वरीड था, शायद देर आर टू पर्सन्स फाइटिंग इन द स्ट्रीट नाउ। अब क्या कर रहा है, कह रहा है कि दो आदमी हैं जो कि क्या कर रहे हैं, स्ट्रीट में झगड़ रहे हैं। शुड नॉट वी सेंड समवन टू स्टॉप देम, क्या हमें कुछ लोगों को नहीं भेजना चाहिए उन्हें रोकने के लिए। द किंग लुक्ड फ्रॉम द विंडो, नेवर माइंड इट्स नॉट आवर प्रॉब्लम। फिर वही जवाब, फिर बाहर देखा खिड़की से, बोला कि ध्यान मत दो, ये हमारी समस्या नहीं है। सुन अ क्राउड गैदर्ड, उसके बाद क्या, क्राउड मतलब होता है झुंड हो जाता है, एक समूह होता है। गैदर्ड हुआ, गैदर मतलब इकट्ठा हो गया। द फ्रेंड्स ऑफ द बेकर बिगैन टू चीयर हिम ऑन, चीयर मतलब होता है प्रोत्साहित करना। अब जो बेकर्स के दोस्त थे वो क्या किए, उसको प्रोत्साहित करना चालू कर दिए। चीयर हिम ऑन मतलब कि उसको प्रोत्साहित करने लगे। द फ्रेंड्स ऑफ द टेलर चीयर हिम ऑन, अब जो फिर टेलर के जो दोस्त थे, दर्जी के जो दोस्त थे, उसको प्रोत्साहित करने लगे। चीयर ऑन का मतलब होता है प्रोत्साहित करना, टू इनकरेज समथिंग टू डू। Soon both groups entered the fight and attacked each other। अब उसके बाद क्या हो गया, दोनों ग्रुप इंटर हो गए फाइट में और एक दूसरे पर हमला चालू कर दिया। शायर अ नंबर ऑफ पीपुल आर फाइटिंग इन द स्ट्रीट नाउ, अब परहैप्स वी शुड कॉल समवन टू स्टॉप देम। अब इसके बाद फिर कहा एडवाइजर कि सर बहुत सारे लोग, अब नंबर ऑफ पीपुल का मतलब बहुत सारे लोग झगड़ रहे हैं स्ट्रीट में, नीचे स्ट्रीट में। अब हमें शायद बुलाना चाहिए किसी को, उन लोगों को उस झगड़े को बंद करने के लिए। बाय नाउ द किंग कुड नॉट इवन बॉदर टू लुक, अब राजा क्या था, इतना भी कष्ट नहीं किया कि देखें कि क्या हो रहा है बाहर में। बॉदर मतलब होता है कष्ट करना, कि मतलब बाहर देखने का भी कष्ट नहीं किया, ध्यान नहीं दिया उतना। यू कैन गेस व्हाट ही सेड, अब आप इतनी बार क्या वो जवाब दे रहा था राजा, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं। गेस मतलब हो गया अनुमान लगाना, कि व्हाट ही सेड उसने क्या कहा। नेवर माइंड इट्स जस्ट नॉट आवर प्रॉब्लम, यही बात, ध्यान मत दो, ये हमारी समस्या नहीं है। फाइनली अब अंतिम में क्या हुआ, सोल्जर्स अराइव ऑन द सीन, अब जहाँ पे झगड़ा हुआ था वहाँ पे सोल्जर्स पहुँच गए। एट फर्स्ट दे ट्राई टू स्टॉप द फाइटिंग, अब सबसे पहले क्या हुआ, वो ये जो फाइटिंग था उसको रोकने की कोशिश करने लगे, ठीक है। बट वेन दे हर्ड व्हाट द फाइटिंग वाज अबाउट, लेकिन उसके बाद जब उन लोगों ने सुना कि फाइटिंग, लड़ाई किसके चलते हो रही है, सम साइडेड विद द बेकर, कुछ लोग बेकर के साइड में चले गए, और
अदर्स टुक द साइड ऑफ द टेलर, और कुछ लोग, कुछ सैनिक चले गए टेलर्स के साइड में। सून द सोल्जर्स टू हैड ज्वाइंट इन द फाइट, अब कुछ ही देर में क्या हो गया, सोल्जर्स भी उस फाइट में शामिल हो गए, ज्वाइंट इन द फाइट, फाइट ज्वाइन कर ली। द फाइट ग्रीव एंड ग्रीव अंटिल देयर वाज ए बिग बैटल रेजिंग थ्रू द होल कंट्री। अभी फाइट क्या था, बढ़ते चला गया अंटिल मतलब उस समय तक, देयर वाज ए बिग बैटल, अब एक बड़ी लड़ाई का ये रूप ले लिया। और जो रीच कर रहा था, जो कहाँ तक, जो हर जगह चल रहा था, थ्रू आउट द होल कंट्री, अब पूरे कंट्री में ये फैल गया, हर जगह लड़ाई चालू हो गया। हाउसेस वर बर्न डाउन, अब हाउसेस को क्या किया गया, जला दिया गया। पीपुल वर हार्म्ड, लोगों को नुकसान पहुंचाया गया। बिफोर लॉन्ग, उसके पहले ही, समवन सेट द पैलेस ऑन फायर, किसी ने पैलेस में, माने जो महल था उसमें आग लगा दिया। सेट द फायर मतलब होता है, सेट द फायर मतलब होता है किसी चीज़ में आग लगा देना। किस में चीज़ में आग लगाया, पैलेस में लगाया है। इट सून बर्न टू द ग्राउंड, अब ये तुरंत ग्राउंड में इसको जलने लगा, पैलेस का जो ग्राउंड है वो जलने लगा। द किंग एंड हिज एडवाइजर स्टूड लुकिंग एट द रूम्स, अब नीचे राजा और उसके जो एडवाइजर थे, जो नीचे में जल गया था, जो सारी चीज़ें लड़ाई झगड़े के बाद जो सीन क्रिएट था, तो उसको देखने लगे खड़ा होकर। सडनली द किंग बेंड डाउन एंड टच्ड समथिंग इन अ पडल ऑन द ग्राउंड। अब पडल मतलब होता है कि कोई लिक्विड जो है गंदा टाइप पे, वो उसको, तो क्या किया कि राजा झुका नीचे और किसी चीज़ को छुआ, इन्हें पडल मतलब धूल में जो पड़ा हुआ था ग्राउंड पर। इट वॉज द ड्रॉप ऑफ हनी, और ये क्या था, जो हनी जो राजा ऊपर में खाया था वही गिरा हुआ था, तो ये हनी था। परहैप्स सेड द किंग आई वॉज रॉन्ग, अब कह रहा है राजा कि शायद मैं गलत था। परहैप्स द ड्रॉप ऑफ हनी वाज आवर प्रॉब्लम, अब कह रहा है कि मैं तो कह रहा था हर बार कि इट इज जस्ट नॉट आवर प्रॉब्लम, लेकिन प्रॉब्लम क्या था, द ड्रॉप ऑफ हनी वाज आवर प्रॉब्लम, जो हनी गिरा था वहाँ से वही हमारा प्रॉब्लम था, जबकि मैं इस चीज़ को इग्नोर कर रहा था। नाउ माई किंगडम इज गॉन बिकॉज ऑफ इट, अब क्या हुआ, इसके चलते मेरा राजपाट खत्म हो गया, हर जगह दंगा हुआ, फसाद हुआ, तो इसके चलते मेरा किंगडम बर्बाद हो गया। आफ्टर दैट डे, उस दिन के बाद, द किंग नेवर वंस सेड नॉट आवर प्रॉब्लम, और उस दिन के बाद राजा को एक बहुत बड़ी चीज़ मिली कि किसी भी छोटे से भी चीज़ को इग्नोर मत करो, क्योंकि बाद में ये जाके बड़ा रूप ले सकता है। तो ये चीज़ कहना राजा भूल गया कि नॉट आवर प्रॉब्लम। तो ये आज की स्टोरी थी फ्रेंड्स, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।